जय श्री सीताराम। बहनों भाइयों, इस कहानी को आप सुनेंगे तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि हमें सुख कहाँ प्राप्त होता है। जिन्हें हम अपना समझकर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, पुत्र इत्यादि, लेकिन हमारे जीवन को वो भी सुखी नहीं बना सकते हैं। बहनों भाइयों, इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो कहानी बहुत सुंदर है। बहनों भाइयों, एक आश्रम पर एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी गृहस्थ ऋषि थे, विरक्त नहीं थे। उनकी धर्म पत्नी भी रहती थी। एक छोटी सी कुटिया थी। दोनों पति पत्नी महात्मा के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो महात्मा संध्या काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान किया करते थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही धर्मपरायण थी। बहनों भाइयों, एक समय क्या हुआ, समय आ गया, क्योंकि विवाह हुए कुछ समय हो पाया था। तो महात्मा की धर्म पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जैसे बालक कुटिया में जन्मा तो देवी जी ने देखा ये तो पुत्र है, बहुत प्रसन्न हो गई। और क्यों ना हो जाए, अगर घर में किसी के पुत्र होता है फिर देखो वो कितना प्रसन्न होता है। जबकि घर में अगर कोई कन्या हो जाए तो उसके हृदय में रोनापन सा दिखाई देने लगता है। बहनों भाइयों, जैसे पुत्र हुआ तो वो साध्वी देवी बहुत प्रसन्न हो गईं। तब तक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने रोने की आवाज सुनी। समझ गए कुटिया में किसी संतान का जन्म हो चुका है। तो बहनों भाइयों, महात्मा जी पास में आकर कहने लगे, देवी जी, कुटिया में कौन आया है? ये तीसरा कौन है? हम दोनों के अलावा इस तीसरे का नाम बताओ। कहने लगी देवी जी, बेटी नहीं है स्वामी जी, बेटा आया है। महात्मा मुस्कुराने लगे, बहुत अच्छी बात है, अगर बेटा आया है तो मुझे दे दो। बहनों भाइयों, उसी समय क्या हुआ कि साध्वी देवी ने उस पुत्र को अपने पति के गोद में डाल दिया और महात्मा जी उसको कुटिया से बाहर लाए। कहाँ गए? सीधे गंगा मैया के पास पहुँचे, क्योंकि उनके कुटिया के पास थोड़ी दूर पर गंगा मैया की धारा बह रही थी। उसी समय गंगा मैया के पास पहुँच करके महात्मा जी ने उस पुत्र को अपने सुंदर अचले पर लिटा लिया और थोड़ा सा गंगा जल लेकर जैसे उसके ऊपर छींटा मारा और वेद मंत्र का जो उच्चारण किया तो छोटा नन्हा मुन्ना सा बालक वो बोलने लगा। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई सीताराम। तो उसने भी कहा सीताराम। महात्मा जी कहने लगे, आप हमारे घर पर पुत्र बन के आए हो, आप कोई भी आत्मा हो ये तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आप मुझे ये बताने की कृपा करें, आप हमारे घर पर आए हो तो क्या करने आए हो? तो वो मुस्कुराकर पुत्र कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में 50,000 रुपए लेने आया हूँ। बोले क्यों? कहने लगे, वो तो मेरा बकाया है, मैं उसे लेकर ही छोड़ूंगा। महात्मा कहने लगे, अगर अभी दे दिया जाए तो कहने लगा, तो हमारा तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, तो तुम यहीं पर लेटो, मैं अभी गया कुटिया में और अभी आया। उसी समय बहनों भाइयों, महात्मा जी कुटिया पर आए और कुछ मुद्राएं रखी थी। तो उन्होंने उन मुद्राओं को थैले में लिया। 50,000 रुपए लेकर महात्मा जी वहीं पर आ गए जहाँ पर वो छोटा सा उनका बालक लेटा था। महात्मा जी ने 50,000 रुपए दिए
कहने लगे ये लो अपनी बकाया धनराशि, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम तो 50,000 मुद्राओं के मारे आए हो। वैसे भला मेरे घर में तुम्हारा क्या काम था? वो बालक कहने लगा, बात तो हकीकत है, मैं यही लेने आया था। तो महात्मा जी ने कहा, आप चले जाओ, और उसकी टांग को पकड़ के गंगा में फेंक दिया। बहनों भाइयों, महात्मा चले आए और अपने भगवान के भजन में लग गए। लेकिन समय कहाँ रुकने वाला है, समय तो चलता ही रहता है। कुछ समय हुआ तो महात्मा के घर में एक और संतान हुई। रोने की आवाज सुनी तो महात्मा जी दौड़ करके कुटिया के पास आए। कहने लगे, देवी जी अब की बार कौन आया है? देवी जी ने अंदर से उत्तर दिया, स्वामी जी अब की बार भी पुत्र आया है। महात्मा ने कहा, जरा हम भी तो देखें। तो देवी जी ने फिर उनकी गोद में पुत्र को दे दिया। महात्मा जी कुटिया से बाहर आए और वही नियम वही कायदा, गंगा जी के पास आ गए। उसे भी सुंदर अचले पे लेटाया, थोड़ा गंगा जल लिया। गंगा जल जैसे वेद मंत्र के द्वारा पढ़ के मारा तो वो भी बच्चा बोलने लगा। महात्मा जी कहने लगे, अरे भाई आप मेरे घर पर क्या करने आए हो, जरा हमें भी तो बताओ। वो महात्मा ने जब ऐसा कहा तो वो बच्चा बोलने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में यूं ही नहीं आया हूँ। महात्मा जी बोले, फिर क्या करने आए हो? तो वो बच्चा कहने लगा, मैं तुम दोनों का खून पीने आया हूँ। महात्मा जी कहने लगे, अगर मैं अभी पिला दूं तो? कहने लगे, तो मैं चला जाऊंगा, फिर तो मेरा हिसाब किताब ही हो जाएगा। तो महात्मा जी ने झोली से एक चकुई निकाली और अपनी उंगली को काट के उसके मुख में कर दिया। अरे भाई ले, अभी से तू खून ले ले, बाद में झगड़ा लफड़ा छोड़ दे। उसने खून पी लिया। महात्मा जी ने उसकी भी टांग पकड़ी और बहनों भाइयों गंगा में फेंक दिया। तो समय फिर आया। अब महात्मा के घर में तीसरी संतान हुई। रोने की आवाज सुनी तो महात्मा जी दौड़ करके पहुंच गए और कहने लगे, भागवती देवी जी अब की कौन आया है? तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी पुत्र ही आया है। तो कहने लगे, हम भी तो देखें। उस पुत्र को भी ले लिया। लेने के बाद बहनों भाइयों महात्मा जी फिर गंगा की तरफ आ गए और गंगा मैया के पास लिटा करके बहनों भाइयों वेद मंत्र पढ़ा और गंगा जल जो मारा तो वो भी बच्चा बोलने लगा। महात्मा जी कहने लगे, अरे भाई हमारे घर में आप आए हो, बहुत स्वागत है, लेकिन ये तो बता दो हमारे घर पर आप क्या करने आए हो? तो वो बच्चा बोलने लगा, हम आपके घर पर आप दोनों की सेवा करने के लिए आया हूँ। माता की भी सेवा करूँगा और पिता की भी करूँगा। आप हमारे परम पूज्य पिताजी हैं। महात्मा कहने लगे, बहुत सुंदर बात है, और उस बच्चे को गोद में उठाया, वापस ले आए घर पर कुटिया पर और अपने देवी जी से कहा, लो देवी जी। तो देवी जी ने उस पुत्र को तो ले लिया, लेकिन देवी जी तो पतिव्रता धर्मपरायण थी। हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महात्मा कहने लगे, देवी जी निसंकोच पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? तो देवी जी ने कहा, स्वामी जी आप 2 पुत्रों को और ले जा चुके हैं, उनको वापस नहीं लाए, वो कहाँ हैं? मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ, वो कितने बड़े हो गए होंगे। महात्मा जी ने कहा, उन्हें मत देखो, उनके बारे में बात भी ना करो, भूल जाओ उन दोनों को। तो धर्मपरायण देवी कहने लगी, स्वामी जी कैसे भूल जाऊं, मैं उनकी माता हूँ, भला माता भी अपने पुत्र को भूल जाती है। महात्मा जी कहने लगे, तुम्हें भूलना पड़ेगा। देवी जी बोली, क्यों? तो महात्मा जी कहने लगे, मैंने उन दोनों को गंगा की धारा में बहा दिया,
देवी जी रोने लगी, स्वामी जी आपने ये क्यों किया? आपको क्या बच्चों पर मोह नहीं है? क्या बच्चों पर प्यार नहीं है? फिर इसको क्यों वापस लाए हो? इसे भी डाल देते गंगा में। महात्मा जी कहने लगे, यही तो विडंबना है कि मैं इसे गंगा की धारा में नहीं डाल सकता, क्योंकि अब आप इसका पालन पोषण करें। देवी जी कहने लगी फिर उन दोनों का। महात्मा जी कहने लगे, उनमें जो एक बच्चा बड़ा था, जब मैंने पूछा तो उसने यही उत्तर दिया। बोली क्या उत्तर दिया? कहने लगे महात्मा जी उसने कहा मैं 50,000 रुपए लेने आया हूँ। बोली फिर? महात्मा जी कहने लगे, देवी जी वो थोड़ा बड़ा होता बीमार पड़ जाता, फिर हम दोनों उसे लिए लिए किसी वैद्य स्थान हॉस्पिटल में ले जाते, लेकिन वो बचता नहीं। वो 50,000 रुपए जब तक ले नहीं लेता, उसकी दवाई बीमारी में लग नहीं जाता, तब तक उसे हमें लिए ही घूमना पड़ता। तो जब 50,000 रुपए उसके पूरे हो जाते, तब वो हमें दोनों को छोड़ के चला जाता, तो हम दोनों को मोह माया के खातिर रोना भी पड़ता। इसलिए मैंने उसे 50,000 रुपए देकर और अलविदा कर दिया, गंगा की धारा में फेंक दिया। देवी जी पूछने लगी दूसरा? तो महात्मा जी कहने लगे, दूसरा बच्चा जो था अपना बालक, वह हमारा खून पीने के लिए आया था। तो मैंने उससे पूछा किस लिए आए हो? उसने कहा मैं तुम्हारा खून पीने के लिए आया हूँ। वो मेरा जीवन भर खून पीता, हम दोनों को चैन से नहीं रहने देता, इसलिए देवी जी मैंने उसे भी खून पिला के गंगा की धारा में फेंक दिया। देवी जी कहने लगी ये तीसरा? तो महात्मा जी मुस्कुरा के कहने लगे, धर्मपरायण देवी जी ये तीसरा बालक हम दोनों की सेवा करने आया है, इसका पालन पोषण करो और इसी पर विश्वास करो, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बहनों भाइयों, आजकल भी संतान जो होती है, तो माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये संतान मेरी बुढ़ापे पर सेवा करेगी। अरे नाना, बहुत सी संतानें हमें बहुत दुख दे करके चली जाती हैं और उन्हें याद करके हमें जीवन भर रोना पड़ता है। बहुत सी संतानें गालियां देती हैं, माता पिता का आदर नहीं करती हैं, उन पर डंडे बरसाती हैं, तरह तरह के शब्दों का उपयोग करती हैं। तो बहनों भाइयों, ये भी जीवन नरक बन जाता है। जब अपनी ही संतान अपने को गाली दे तो बहनों भाइयों, जीवन नरक से बदतर हो जाता है। किसी ने कहा है कि दुष्ट की संगत न दे विधाता, तासे भलो नरक को भाषा। तो अपने घर में ही संतान दुष्ट अगर हो जाए तो माता पिता के लिए कहीं ठौर नहीं होता है। तो बहनों भाइयों, महात्मा ने कहा देवी जी जो संतान वास्तव में सुख देने वाली है, वास्तव में सेवा करने वाली है, उसी पर विश्वास करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पता लगे कि हमारी संतान हमें सुख देगी। तो बहनों भाइयों, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, ना ही कुछ सोचने की बात है। सीधी सी बात है बहनों भाइयों कि हमें संतान पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए कि हमें ये बुढ़ापे पर सुख देगी। अगर आपने ये सोचा कि ये हमारे पुत्र हैं, हमें बुढ़ापे पर सुख देंगे, तो बहनों भाइयों यही तो दुख हो जाता है। जब वो सुख नहीं देते हैं तो हमें रोना पड़ता है। तो इसलिए हम स्वयं सोच लें कि हमें संसार में सिवा भगवान के भजन के सिवा, भगवान की आराधना के सिवा, भगवान के पूजन के सिवा कहीं सुख नहीं है। सुख तो हरि नाम में है, सुख तो भगवत भक्ति में है बहनों भाइयों, और कहीं सुख ढूंढना ये हमारी मूर्खता है। तो बहनों भाइयों, इस कथा को आपने अवश्य सुना होगा, तो सुनने के बाद कमेंट में जय श्री राधे, जय सीताराम अवश्य लिख दें।